मसौढ़ी विधानसभा में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वर्तमान विधायक रेखा देवी को लेकर पार्टी दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कार्यकर्ता रेखा देवी के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर राजद के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ के बैनर तले बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को दमड़ी चक स्थित एक उत्सव हॉल में विधायक रेखा देवी के विरोध में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद मसौढ़ी नगर अध्यक्ष भाई वीरेंद्र यादव उर्फ किरी यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन संतोष कुमार अनमोल ने किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वर्तमान विधायक रेखा देवी पर कमीशन खोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आरजेडी में कोई फूट नहीं है। हम लोगों को यहाँ मसौढ़ी विधायक से नाराजगी है। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देती है। सारे कार्यकर्ता को एकदम जो है लगता है इनका हरवाहा मजदूर है, जिस तरह से व्यवहार करती है। इसलिए हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इनसे नाराज हो गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि मसौढ़ी रेखा हटाओ और मसौढ़ी बचाओ, यही हम लोग का उद्देश्य है। हर हाल में हम लोग चाहते हैं अपने नेता से मिलेंगे और रेखा देवी को हटाने का काम करेंगे। ये तो तय हमारे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। ये हम कौन होते हैं तय करने वाले, मगर हम लोग चाहते हैं कि इस बार मसौढ़ी में बदलाव हो। क्योंकि पिछले चुनाव में तेजस्वी जी आए थे और गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि इस बार गलती अगर कुछ रेखा की है तो उसको माफ कर दीजिएगा, अगले बार हम इस पर विचार करके सोचेंगे। और हम लोग यही मांग करते हैं। उनके कहने के बाद भी दूसरी बार भी रेखा देवी वही गलती की जो पहले बार की थी। और हम लोग नाराजगी जाहिर करते हुए अपने नेता तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर इसको हटाने का काम करेंगे। हम लोग विरोध करेंगे, अपने राजद से विरोध करेंगे। रेखा हटाओ से लेकर के हटाओ से लेकर रेखा हटाओ तक करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता थे जो सारी बातों को भूल के माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पे हम लोगों ने वोट देने का काम किया। लेकिन जब वोट देने के काम किया और उसके बाद चुनाव जीत गए, उसके बाद भी वो पुराने ही अपने कदमों पे चलना शुरू किए। जैसे कि 2015 से 20 तक उन्होंने चला था, उसी तरह से 20 से 25 के बीच में चलने का काम किया। ये सब सारी बातों को लेकर आरजेडी दो फार्म नहीं है। आरजेडी संगठित है और आरजेडी एक तरफ है। विधायक जी और विधायक प्रतिनिधि और उनके 4 लोगों को छोड़ के पूरा एक आरजेडी एक साथ है। और हम लोग को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग चाहते हैं कि मसौढ़ी का भी हम लोग एक विधायक चुन के दें। अंतर कलह कुछ नहीं है। आप देखिए ना, जहाँ 98% एक तरफ लोग हैं और 2% एक तरफ हैं, उसको अंतर कलह नहीं कहा जा सकता है। हम लोग को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे और वो अपने विवेक से क्षेत्र का काम करे, विकास करे, ना कि किसी दूसरे के कहने पे और किसी से मतलब बदला लेने के भावना से काम नहीं करे। सारे लोगों को एक साथ लेके चले। नेता विरोधी पक्ष यहाँ पे कैंडिडेट पे यहाँ सिंबल पे ही लिखा रहता है विधायक। इसमें ज़रूरत नहीं है। आरजेडी का एकदम बहुमत वाला क्षेत्र है और जिसको सिंबल मिलेगा रेखा जी के छोड़ के, उसके सिंबल पर ही लिखा रहता है विधायक का सर्टिफिकेट ही हो रहता है। हम लोग इस बार ठान लिए हैं कि हर हाल में हमारे नेताजी जो माननीय तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, सब लोगों से आग्रह है कि यहाँ पे सीट को बदला जाए और हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिता के भेजने का काम करेंगे। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि हमको ऊपर देखना है, ऊपर वाले को भी नीचे देखना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि हर समय सरकार नहीं बनने के लिए जनता को ही दोषी क्यों थोपा जाता है। जो भी हमारे वर्तमान एमएलए हैं पूरे बिहार में, अगर उनका विरोध हो रहा है तो वो तेजस्वी जी से नहीं कह सकते हैं कि सर मेरा विरोध हो रहा है, इस बार हमको टिकट नहीं दीजिए, आपको मुख्यमंत्री बनना है, किसी आप दूसरे को दे दीजिए। लेकिन ये बात एक एमएलए नहीं बोलते हैं। ये जो सरकार नहीं बनती है उसमें एमएलए की गलती होती है, ना कि वोटर की गलती होती है। अब उनको चाहिए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, हमको विधायक बने रहना चाहिए। इसके चलते सरकार से हम लोग दूर रहते हैं और जनता पे बस थोपा जाता है कि जनता ने वोट नहीं दिया, वोट उधर दे दिया, इधर दे दिया, इसलिए सरकार नहीं बनी।